टीम अनाउंस हो गई है लेकिन टीम में तनाव का माहौल है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना माइक बंद करना भूल जाते हैं और अजीत आगरकर से बोलते हैं कि अब तो एक और 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, इसके बाद सेक्रेटरी के साथ बैठना पड़ेगा थोड़ा डिस्कस करने के लिए। ये सब चीज फैमिली वालों का ये वो अब सब मेरे को बोल रहे हैं यार। बेसिकली रोहित शर्मा बीसीसीआई की उस प्रोटोकॉल का जिक्र कर रहे थे, इसके हिसाब से फैमिली को लाना अलाउड नहीं है। जाहिर सी बात है रोहित कैप्टन है और ये बात खिलाड़ियों के गले से अच्छी तरह नहीं उतरी है कि उनकी फैमिली को बीसीसीआई ने बैन किया है। और ये बात आदमी कप्तान को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा बताओ। रोहित इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि सब उनसे बोल रहे हैं फैमिली वाली बात। हालांकि बुमराह भाई को किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। उनकी फैमिली यानी संजना भाभी तो ब्रॉडकास्टर है, यानी ऑफिशियल ड्यूटी पर ट्रैवल कर सकती है बुमराह भाई के साथ। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बुमराह भाई का भौकाल एकदम टाइट चल रहा है और विराट कोहली को इंडिया के मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर वाली लिस्ट में उन्होंने पीछे कर दिया। और ये इसलिए समझ में आता है क्योंकि कोल्ड प्ले बैंड जो कि इंडिया में पहली बार परफॉर्म करने आया है, उसने 2 दिन में 2 बार बुमराह के नाम पर फुटेज खाई है। कल तो मुंबई वाले कॉन्सर्ट में कोल्ड प्ले बैंड के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन ने बुमराह को ऑफिशियली दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज घोषित कर दिया। और पिछले साल इंग्लैंड सीरीज की वो फुटेज चला दी जिसमें बुमराह ने इंग्लैंड के बल्लेबाज को यॉर्कर पर बोल्ड मारा था। यानी बुमराह भैया का डंका बोल रहा है बिडू, जलवा है हमारा। लेकिन दिक्कत बस ये है कि उन्हीं का डंका बोल रहा है और किसी का नहीं। बाकी पूरी टीम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब एक और न्यूज रिपोर्ट हुई है जिसमें सिलेक्शन मीटिंग की अंदरूनी खबरें लीक होती है और ये लीक तो साफ बता रहा है कि कैप्टन और कोच के बीच टीम सिलेक्ट करते वक्त काफी मतभेद थे और 2 मौकों पर कप्तान की सुनी गई और कोच गंभीर को मन मारकर रहना पड़ा। ये लीक तो यही बता रहे हैं कि रिपोर्ट के अनुसार गौतम गंभीर चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या बने, लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा शुभमन गिल के फेवर में थे और वही हुआ जो कैप्टन चाहते थे। इसी तरह विकेटकीपर के मुद्दे पर भी रिपोर्ट के हिसाब से गौतम पूरी तरह से संजू को टीम में लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर भी कैप्टन रोहित शर्मा की चली जो अजीत आगरकर के साथ ऋषभ पंत को बैक कर रहे थे। अब देखो 2 बातें हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि हर लीक रिपोर्ट गंभीर के फेवर में क्यों आती है। एक ऐसे मौके पर जो पूरा देश ये चाह रहा था कि संजू टीम का हिस्सा बने चैंपियंस ट्रॉफी वाली, और वो नहीं बने। एक रिपोर्ट लीक हुई जिसमें इस बात की पूरी टोपी रोहित शर्मा पर रख दी गई कि गंभीर चाहते थे संजू को लेना लेकिन रोहित ने नहीं लिया, यानी गौतम को क्लीन चिट मिल गई। पहले भी जो रिपोर्ट लीक हुई थी उससे फायदा ज्यादातर केस में गौतम को हुआ, ऐसा सोशल मीडिया को लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। दूसरी तरफ ये बात समझ में नहीं आ रही कि पहले तो गंभीर ने कह दिया था कि सरफराज हैं जो टीम के अंदर की बात मीडिया को बता रहे हैं। अब ये जो मीटिंग है ये बात मीडिया को कौन बता रहा है? क्या गंभीर सर ने चेक नहीं किया कि सरफराज टेबल के नीचे तो नहीं छुपे, या हो सकता है पर्दे के पीछे से छुपकर सारी बातें सुन रहे हो? क्या लगता है सरफराज कहां छुप कर ये बातें सुन रहा है और मीडिया में लीक कर रहा है? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको बता दें चैंपियंस ट्रॉफी की टीम पर सोशल मीडिया भी शांत नहीं हुआ है। करुण नायर का मुद्दा चलो एक दिन में ही शांत हो गया क्योंकि भाई का कोई खास फैन क्लब नहीं है। और रोहित का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह देना कि हमने करुण नायर को डिस्कस किया था उनके लिए बड़ी उपलब्धि है कि चलो नजरों में तो आ गए। जहां तक रही संजू की बात, तो अब तो आदत है संजू भाई को और उनके फैंस को ऐसे जीने में। उनके साथ तो पौराणिक काल से इनजस्टिस होता आया है, लेकिन सिराज के फैंस को यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर डीएसपी साहब की गलती क्या थी। 2022 से 24 तक यानी 2 साल तक अगर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट दुनिया में किसी ने लिए है तो सिराज ने। 23 के एवरेज से उनके नाम 71 विकेट है। उनके अलावा किसी भारतीय गेंदबाज के पास 50 विकेट भी नहीं है इस दौरान, लेकिन फिर भी उनको ड्रॉप कर दिया गया। सिंपल सी वजह तो नजर आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका की टीम नहीं है तो सिलेक्टर को लगा होगा कि सिराज किसका विकेट लेंगे। लेकिन डीएसपी ने अपने कानून से भी लंबे हाथों से खाली श्रीलंका वालों को नहीं पकड़ा है, बहुत से लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है उनने। लेकिन सिराज भाई परसेप्शन की जंग हार गए और गंभीर सर भले ही संजू पर कप्तान रोहित शर्मा को राजी न कर पाए हो, लेकिन उन्होंने सिराज की जगह हर्षित राणा को तो खिला ही लिया। खैर इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम को 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर दोगे ये भी जरूर कमेंट करना। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई